मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस किस जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक्सेल पे, ठीक है। हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि जस्ट लाइक हमने यहाँ पर कुछ लिखा, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप, ओके। तो लैपटॉप हमने लिखा है। अब यहाँ पे लैपटॉप को हमने सेलेक्ट करा, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर दिया, ऐसे रेड कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया ना, और इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये सब क्या चीज़ है? फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मेटिंग को जब हम ये चाहते हैं कि कंडीशनली हो, यानी कि कंप्यूटर खुद से फॉर्मेट कर दें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर में, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर में जब ये खुद से इसको सही कर देगा या इस तरह से फॉर्मेटिंग कर देगा तो ये क्या कहलाएगी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाएगी। तो हम इसको देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आए और हमने जैसे A1 से लेके A5 तक हमने क्या करा? यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। A1 से लेके A5 तक जो है रेंज सेलेक्ट कर ली है और अब हमने इसमें चाह रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A1 से A5 तक हमने सेलेक्ट करा और हम यहाँ पर होम टैब में जो हमारा ग्रुप है स्टाइल ग्रुप, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। किस में गए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। यहाँ पर हमने ऐसे क्लिक करा। क्लिक करते ही देखेंगे आप यहाँ पर कि एक लिस्ट ओपन हो गई, एक लिस्ट ओपन हो गई जिसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब शॉर्टकट्स हैं। हमें मेनली कहाँ पे जाना है? न्यू रूल पे जाना है। कहाँ पे जाना है भाई? न्यू रूल पे जाना है। हमने न्यू रूल पे क्लिक करा और इस तरह का एक डायलॉग खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे लिखा हुआ है सिलेक्ट अ रूल टाइप। हमें कौन सा रूल टाइप चाहिए? तो हमने सेकेंड वाला रूल लिया जिसमें लिखा है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यानी कि सिर्फ उन सेल्स को फॉर्मेट करिए जो कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? नीचे हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि सेल की वैल्यू या स्पेसिफिक टेक्स्ट या डेट्स अकरिंग या ब्लैंक्स या नो ब्लैंक्स या एरर्स या नो एरर्स, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सेल की वैल्यू को कंटेन करते हो। किसको कंटेन करते हो? सेल की वैल्यू को कंटेन करते हो। अब यहाँ पर आगे हमें और भी डिस्क्रिप्शन है कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि ऐसे दे दिया सपोज 20, बिटवीन लगा के 20, और इस वाले में हमने एंड के बाद दे दिया 50, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सिर्फ उन सेल्स को फॉर्मेट करिए जो कि सेल वैल्यू कंटेन करते हैं, जो कि बीच में है किसके? 20 और 50 के बीच में। ये हमने रूल बता दिए कि 20 और 50 के बीच में जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी उनको क्या करेंगे? फॉर्मेट कर देंगे। ये तो हमने बता दिया कि फॉर्मेट कर देंगे, बट ये हमने नहीं बताया कि अभी कैसे फॉर्मेट करेंगे, क्या फॉर्मेटिंग में करना है। तो उसके लिए हमको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे, और इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स खुल के आएगा जिसमें हम नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट्स को, यानी कि यहाँ पे नंबर्स किस तरह का होगा उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट को देख सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बॉर्डर्स में, फिल कलर में। तो सपोज हमने इसके फिल कलर ऐसे रख दिया, कुछ इस तरह का कलर दे दिया, जिस लाइक ऐसा कलर कुछ दे दिया। उसके बाद हम फॉन्ट में चले गए और हमने कहा कि फॉन्ट का कलर यहाँ से हमने मान लीजिए सपोज वाइट लगा दिया और ऐसे बोल्ड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? ओके कर दिया, ठीक। तो अब देखिए क्या पूरा फार्मूला बना कि फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सिर्फ उन सेल्स को फॉर्मेट करिए जो कंटेन करते हैं सेल की वैल्यू जो कि बीच में है 20 और 50 के बीच में, और इस तरह से फॉर्मेट कर दीजिए। इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके करा तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा ना, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, हमने क्या दिया था? 20 और 50 के बीच में, या 20 और 50 के बिटवीन, है ना। तो मैंने लिखा 20, तो देखिए हो गया ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग। मैंने 50 लिखा, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो गई। मैंने 45 लिखा, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो गई। लेकिन 20 से कम सपोज हमने 19 लिखा, हुई नहीं हुई। इसी तरह से 50 से ज़्यादा 55 लिख दिया, हुई नहीं हुई। तो ये समझ में आ गया। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये तो अभी हमने आपको एक रूल बताया। इसी तरह से अभी हमारे कुछ और एक आध रूल्स हैं जिसको हम आगे आपको बताते हैं कि जस्ट लाइक हमने इसको फिर से ये C1 से लेके C5 तक सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हम न्यू रूल पे गए और हमने कहा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अभी सेल वैल्यू में हमने बिटवीन लिया था, इसके जगह पे हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक।
साथ ही साथ हम यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह पे स्पेसिफिक टेक्स्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर लगा देते हैं तो स्पेसिफिक टेक्स्ट में हम क्या होता है, सेल वैल्यू की जगह पे हम स्पेसिफिक टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे लिख के आ रहा है कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद, एंडिंग विद। तो हम फिलहाल कंटेनिंग को लेते हैं, इसका मतलब ये टेक्स्ट उसके अंदर होना चाहिए। कौन सा टेक्स्ट, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सपोज मैंने लिख दिया कार। क्या लिख दिया भाई? कार, यानी कि कार कंटेन करना चाहिए। फिर हमने कहा उसको किस तरह से फॉर्मेट करेंगे आप, तो फॉर्मेट में मैंने कह दिया कि बोल्ड इटैलिक कर दीजिए और फिल कलर इसका आप कर दीजिए डार्क ग्रीन कर दीजिए सपोज। और यहाँ पे फॉन्ट का कलर सपोज मैंने ले लिया येलो कलर ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए क्या बना फॉर्मूला कि फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सिर्फ उन सेल्स को फॉर्मेट करिए जिसका स्पेसिफिक टेक्स्ट जो कंटेन करता है कार, जिसमें कार शब्द आए या कार वर्ड आए। ओके हमने करा। अब हमने यहाँ पे लिख के देखा CAR कार, तो हो गया। हमने लिख दिया कि कारपेंटर, तो हो गया। ठीक, हमने लिख दिया CARD कार्ड, हो गया। समझ में आ रही? तो आपने देखा है अब कार की जगह पे हम बाइक लिख दें, नहीं होगा। तो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आई आपको? यानी कि जो हमने स्पेसिफिक टेक्स्ट दिया है वो कंटेन करना चाहिए। अगर हमने बिगिनिंग लगाया होता तो जो कार से स्टार्ट हो रहा होते उसमें ही सिर्फ आता, ठीक है। अगर हमने एंडिंग लगाया होता जिसमें लास्ट में कार आ रहा होता सिर्फ उसमें आता। तो इसको भी हम आगे और करके देखेंगे। फिलहाल जो अभी हमने इतना बताया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है। आप लोगों को भी अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको अप्लाई करिए, अप्लाई करके देखिए। और अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं और इसमें हम और भी डिस्क्राइब करके आपको बता सकते हैं अगर आपको नीड होगी। थैंक यू वेरी मच।